नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज 24/7। अनफॉर्चुनेट है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुलाजिम सड़कों पर है और भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में बिजी है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी जरूरी है, लेकिन बात मतलब की यह है कि जम्मू के या जम्मू कश्मीर के हितों को इग्नोर क्यों किया जा रहा है, क्यों निग्लेक्ट किया जा रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आखिरकार बीजेपी जम्मू कश्मीर की आवाम की हितैषी है या नहीं, इस पर चर्चा करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। संजय बरू जी विभाग बोलते हैं, संजय बरू जी हमारे साथ मौजूद है। संजय बरू जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। आज आपने वकालत करनी है भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के एडवोकेट बन गया है। राजेंद्र ताज जी हमारे साथ जुड़े हैं, पीएचई डेली वेजेस की रहनुमाई लंबे समय से कर रहे हैं। और ये नमस्ते रविंद्र जी, नमस्ते बरू साहब, नमस्ते एनवाईसी वाले जमात साहब। जमात जी आपका भी स्वागत है। एनवाईसी एम्प्लॉइज के मुलाजिम को रहनुमाई ये कर रहे हैं। जमात जी आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। शफीक हमारे साथ जुड़ेंगे आहिस्ता से, वो बाद में हमारे साथ जुड़ेंगे। शफीक रहबरे खेल से हैं, वो भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। बरू साहब, सवाल ये उठता है, आप रहती है, आप मतलब भारतीय जनता पार्टी से बड़ी उम्मीद थी 2014 में, जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आपकी सरकार बनी, कुछ अच्छा करने के बजाय आपने ऐसा किया कि मुझे नहीं लगता कि विपक्ष के टाइम में भी इतना ह्यू एंड क्राई मचा होगा जितना आपके टाइम में मचा होगा। विनोद जी, ऐसे है कि ये जो ह्यूज क्राई की बात आप करते हैं, ये देखिए, ये बेसिकली जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ जो खेल पिछली सरकारों ने खेला, आप ये जो आज डेली वेजेस की बात करें जब और दूसरे इश्यूज भी हैं, हम हमेशा से इन सभी इशुओं पे गंभीर थे। तभी जब से हमारी 2014 की गठबंधन सरकार आई थी, आप बताइए मुझे, एक भी डेली वेजर क्या 2014 के बाद कहीं पीएचई विभाग में, पीडीडी विभाग में कहीं लगाया गया है क्या? उल्टा जो एक इशू नासूर की तरह हमारे युवाओं का जीवन जिसने बर्बाद कर दिया है, ये जो क्राई की बात आप करते हैं, क्राई क्यों है? इन जो लोग इन्होंने डेली वेजेस लगाए थे और उनसे वादा किया था कि ये उनको आने वाले दिनों में अपनी सरकारों के समय रहते उनको ये रेगुलर करेंगे, इन्होंने रेगुलराइज तो किया नहीं। उनमें से आज ये सिचुएशन आ गई है कि कुछ लोग पूरा जीवन काम करने के बाद रिटायरमेंट की एज पे आ गए हैं। तो इसलिए हमारी सरकार ने आने के बाद सबसे जो पहला डिसीजन लिया था कि कोई भी डेली वेजर्स, कोई भी जो है अंडर द टेबल या आउट ऑफ द वे जाके नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। ये हमारी सरकार, जो गठबंधन हमारी सरकार नहीं थी, हम उसमें मात्र एक गठबंधन में थे, तो हमने किया था। दूसरा, जहां तक जो जितने भी इश्यूज हैं आज, चाहे एनवाईसी के हैं बात करते हैं आप, चाहे आप दूसरे लोगों की बात करते हैं, तो हमारा संगठन इस पे गंभीर है। और अभी आपने देखा होगा, इसी सप्ताह ही अभी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री संगठन जो है वी एल संतोष जी आए थे, जहाँ गृह मंत्री जी अभी सिक्योरिटी के इश्यूज पे यहाँ पे आए हैं ना, लेकिन उसके बावजूद भी कि पिछली सरकारों ने गलती की। 370 में आपने संशोधन किया, 35 से रिपील किया। अगर गलती की है, इनका भी राइट बनता है कि आपसे बड़ी उम्मीद बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप चिंता न करें विनोद जी, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ कि ये जो सारे इश्यूज हैं, इसी को लेके जो अभी हमारे जो सीनियर लोग हैं, अभी एलजी साहब के साथ पिछले सप्ताह ही 3 घंटे की एक लंबी बैठक भी हुई है, और ये सारे इश्यूज जो पाइपलाइन में है और किस तरीका से हल निकाला जाए। देखिए, अब 70,000 लोगों को आप अगर कहें कि रेगुलराइज किया जाए, तो वो इतना आसान नहीं होता है। फंडिंग कहाँ से आएगी, कैसे आएगी, क्या करना है, किस तरीके से इनको अलग अलग जो जितनी भी संगठन है जिनकी भी ये इश्यूज पेंडिंग है, कैसे किया जाए। तो इस पे गंभीर चिंतन जो है केंद्र की तरफ से भी हो रहा है, और कैसे वे आउट निकलेगा उस पर बातचीत चल रही है। और बीच में जो सिक्योरिटीज के इशू आपने देखा, राजौरी में अभी एक अनफॉर्चुनेट जो चीज हुई है, और ये जो ध्यान जो है भड़काने का प्रयास जो है आतंकवादियों द्वारा किया गया है, तो
एडमिनिस्ट्रेशन को उस तरफ भी ध्यान देना है, तो आप चिंता ना करें, आने वाले दिनों में आप बहुत जल्द आप देखेंगे इन सब लोगों की जिस तरह से भी समस्याओं का हल हो सकता होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरी गंभीरता के साथ लगी हुई है और इन लोगों की समस्याओं का हल होगा। बरू साहब, अब मैं सवाल नहीं पूछूंगा, सवालों की बुशारत इस साइड से होगी, वो आपसे सवाल पूछेंगे। कहीं ये ना बोल दिए ना नौमन तेल होगा ना मीरा नाचेगी। ताज साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। ताज साहब पूछिए। संजय बरू साहब नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार दास। जैसे आप ये कह रहे हैं कि हमारी पार्टी गंभीर चिंतन कर रही है और 70,000 लोग रेगुलाइज नहीं हो सकते, बड़ा बजट का प्रोविजन है, तो मैं आपसे एक बात पूछूं, जब आपने 2014 में मैनिफेस्टो बनाया था तब क्या आप लोग गंभीर नहीं थे, या हवा के तौर पे उस चीज को डाल दिया गया कि हमारी सरकार यहाँ पे आएगी, हम लोग आपको रेगुलाइज करेंगे? पहला नंबर। दूसरा नंबर, आप ये कहा कि हमारी सरकार आई और यहाँ पे कोई कैश लेवल डेलीवेजन नहीं लगा। कैबिनेट सब कमेटी बनी 2014 में, उसने 60,011 लोग ऑथेंटिकेट किए, और जब आपकी सरकार आती है पीडीपी के साथ, आप 1,05,000 ले जाते हो, वो 45,000 कहां से आए, किसने लगाए? ये भी चर्चा का विषय है, ये भी इसमें भी इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरा, आपकी कोalition सरकार पीडीपी बीजेपी की, उस कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर निर्मल सिंह थे जो आपकी पार्टी के थे, उसने एक लूला लंगड़ा और अंधा SR 520 बनाया। आप एलजी साहब जो आज हैं वो उन चीजों को भी नहीं मान रहे जो पिछली सरकारों ने हमारे हक में दी हैं। आप ये कहते हैं कि 70,000 को हम लोग रेगुलाइज नहीं कर सकते, तो 70,000 की सर्विसेज कोविड में कैसे ले ली लोगों ने? बजट का प्रोविजन आप कह रहे हैं, तो अगर माननीय प्रधानमंत्री जी जितनी गरीब कंट्री हैं उनको करोड़ों रुपया अनुदान देने जाके मदद कर रहे हैं, आर्थिक मदद, तो हम लोग भी, मैं घर से ठीक होऊंगा, मेरे साथी ऐसे हैं जिनके घर में राशन नहीं है, क्या वो गरीब नहीं है? कोई अपने देश को मदद नहीं करनी है? अपन देश के लोगों को मदद नहीं करनी है? तीसरा, आपने जो कहा कि ये पिछली सरकारों की गलतियां, ये पिछले 8.5 साल से आपका हर एक लीडर, छोटा बड़ा लीडर यही कह रहा है। अब ये गलतियां सुधारे कौन? हम लोगों ने इसलिए उन लोगों को 2014 में घर बैठा दिया। साहब जवाब ले लेते पहले जवाब। संजय जी जवाब दीजिए, 3 सवाल उन्होंने। देखिए ताज साहब, जो आपने प्रश्न उठाए हैं आपके सभी जायज प्रश्न हैं। जहां तक आपने भारतीय जनता पार्टी की बात की है कि हमने मैनिफेस्टो में ये वादा किया था, तो हम अपने वादे के साथ खड़े हैं। लेकिन एक चीज आपको भी माननी चाहिए कि अभी यहाँ कोई भी सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की कोई सरकार नहीं है, और जो 14 में सरकार बनी थी वो भी गठबंधन सरकार थी। वहां से एक प्रयास हुआ, आपने खुद ही माना है कि एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ प्रयास हुआ और पंजीकृत सभी लोगों को किया गया, लेकिन समस्याएं बहुत सारी हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं पार्षद भी हूं, मेरी वार्ड में लगभग 37 लोग जो हैं डेली वेजर्स एज पर लिस्ट हैं, लेकिन 22-23 से ज्यादा मैं अभी तक मैं भी नहीं मिला हूं, पिछले 4 साल से पार्षद हूं। तो इसलिए ये जो मैंने बात की थी कि जब पिछली सरकारों ने भाई भतीजावाद के चलते जिस तरह से लोगों को रिक्रूट किया था, अभी यहाँ तक सिचुएशन आ जाती है कि जो हमारे कंसर्न जेई हैं, बहुत सारे 2-4-6 लोगों को तो उन्होंने पिछले 1 साल से नहीं देखा है। तो ये कमियां हैं, मैं मानता हूं, लेकिन जो हमारा वादा है कि जो भी बेस्ट सोल्यूशन इसका होगा वो हम करवाएंगे, और उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उसके लिए प्रयासरत हैं, हम लगे हैं। जहां तक आपने भूखे की बात की है, तो मोदी सरकार, आपने देखा है इतनी बड़ी कोरोना महामारी, जो मैं मानता हूं पिछले पूरी सदी की सबसे बड़ी महामारी के चलते भी आज पिछले 2-2.5 वर्ष से जो है केंद्र सरकार लगभग 80 करोड़ लोगों को जो फ्री राशन वितरित कर रही है। तो हमारे प्रदेश में भी जो इस कैटेगरी में लोग आते हैं जो अपना पेट नहीं भर सकते कमाई करके, तो उन लोगों को फ्री राशन सरकार दे रही है और रेगुलर दे रही है। और भी दूसरी, आप अगर विनोद जी दूसरी तरफ जाएंगे, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस का 5 लाख रुपया जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को दिया है, तो हम आप ये नहीं कह सकते हैं कि एक तरफ डेवलपमेंट भी कोई काम नहीं रोका गया पूरी इस, चाहे जितनी भी ये कोरोना महामारी रही है, तो देश आगे बढ़े, सबको साथ लेके चलने की जो मोदी जी बात करते हैं वो प्रयास चल रहा है। और मैंने आपको बताया कि गंभीरता के साथ चिंतन भी चल रहा है, और बहुत जल्द आप देखेंगे, क्योंकि बीच में जैसे मैंने बताया रजौरी के एपिसोड के चलते हो सकता है इसमें से 1-2 चीज अनाउंस भी हो गई होती है अभी, तो आप आने वाले दिनों में बहुत जल्द देखेंगे कि जितने भी समस्याएं हैं इनका सबका एक एक करके
निदान किया जाए। चलो जमायत जी, आज मैं कुछ नहीं क्वेश्चंस करूंगा, आप इन्हें सवाल करने हैं। इधर राजा शफीक भी मेरे साथ है, रहबर खेल। पहले जमायत जी को मैं मौका दूंगा कि आप संजय बड़ू जी से, जो भारतीय जनता पार्टी की वकालत कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ सकते हैं। सबसे पहले तो संजय बड़ू सर मेरी तरफ से नमस्कार। सर रजौरी में जो भी इंसिडेंट हुआ है उसको लेकर हम भी दुख साझा करते हैं उसमें सबके साथ। हमें भी बहुत अफसोस है, दुख की बात है वो। लेकिन सर आपने एक बात बोली कि भारतीय जनता पार्टी जो है बड़ी गंभीरता से इसके ऊपर काम कर रही है। सर 2014 से आज 2023 हो गया सर। अगर 2013 से सर गंभीरता से अभी तक बात कर रही है तो सर पिछले 10 सालों में कितने लोग हैं जो सर उस 70,000 की बात करें तो कितने लोग हैं सर जो अवरेज होके जिनकी जो है रिटायरमेंट पे भी, और जिनकी अभी तक जो है वो पिछले 10 सालों में सर रिटायरमेंट भी होगी। अगर सर इसी तरह से ये गंभीरता से काम चलता रहेगा सर, तो मुझे लगता है कि सर कब तक का ये टाइम, अगर तो सर एक सिचुएशन बता दी जाए, एक टाइम पीरियड का बता दिया जाए कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में या 1 साल के बाद आपको जो है वो रेगुलराइज किया जाएगा, आपकी एक पॉलिसी तैयार की जाएगी, उसमें 1 साल लगेगा, एक प्रॉपर टाइम पीरियड का सर। अगर सर गंभीरता से इस तरह से काम चलता रहेगा तो 10 साल हो गए सर, अगले 10-20 साल इस तरह से चलता रहेगा तो सर सारे जो है, मैं भी सोचूंगा मैं भी सर 60 के राउंड फिगर पहुंच जाऊंगा। अभी मैं 30 के करीब पहुंच रहा हूं तो 60 के करीब पहुंच जाऊंगा, तो मेरी भी रिटायरमेंट की एज हो जाएगी सर। तो हम तो सर गंभीरता ही के साथ चलते रहेंगे सर। इसमें सर मतलब क्या हमें क्या कहना चाहिए? आपको रोकूंगा मैं। राजा शफीक से जाना, राजा जी आप भी सवाल पूछ लीजिए संजय बड़ू जी। सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपने हमें यहाँ बोलने का मौका देते हैं, हमेशा बात करने का। सर मैं सर से एक बात बोलूंगा, अच्छा नहीं लगता है बार बार डिबेट में ये चीज कहने के रहबर जो स्कीमें हैं जेंट के अंदर, जेंट हुई हैं इससे पहले, रहबर तालीम, रहबर ज़राअत, रहबर जंगलात और रहबर खेल, 2 तो अच्छे से जॉब कर रही हैं। जो पिछले जो हुकूमतें जो उनके अंडर में हुई थी, जैसे रहबर तालीम की टीचर तो अच्छे से जॉब कर रहे हैं, और रहबर ज़राअत के जो थे वो भी अच्छे से जॉब कर रहे हैं और कंफर्मेशन लेके अपनी अपनी पोस्टों पे काम कर रहे हैं। जो भाजपा के टाइम पे जो 2 स्कीमें लॉन्च हुई थी रहबर की, एक रहबर जंगलात और रहबर खेल, और दोनों की दोनों स्कीमें इस टाइम रोड पे हैं, जिनकी अपॉइंटमेंट 2019 में हुई है, और जिनका कैबिनेट ऑर्डर और जिनकी पॉलिसी भाजपा के लीडरों ने लॉन्च करवाई है J&K के अंदर। तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि बार बार हम डिबेट में इनके लीडरों को बताएं कि हमें किसी और ने नहीं लगाया, पीछे वाली सरकार ने, बल्कि हम आपकी सरकार में लगे हैं। आप ही ने नोटिफिकेशन निकाली थी, आप भी लोगों का कैबिनेट ऑर्डर भी था। हमारी इसमें इतना कसूर हुआ कि हमने आपके कैबिनेट ऑर्डर में हमने वहां पे एप्लीकेशन डाली और अपनी मेरिट बेस पे हमारी सिलेक्शन हुई। क्या ये हमारी गलती है? अगर पॉलिसी में कुछ कमियां रह गई उस टाइम तो इन लोगों की गलती है, हमारी गलती तो नहीं है, क्योंकि कैबिनेट इन लोगों की थी। और हम लोग तो डिग्रियां हासिल करके, PID करके, नेट JRF करके बैठे थे, हमें तो कुछ ना कुछ करना था। बहुत सारे लोग तो ओवर एज भी हो रहे हैं, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का आप रिकॉर्ड निकालें 2010 से कोई पोस्ट ही नहीं निकली है। तो हम लोग कहाँ जाते? इन्होंने एक स्कीम यहाँ पे लॉन्च की, रहबर खेल और रहबर जंगलात। उसमें ये हुआ, इन्होंने रहबर जंगलात का 5 साल का टाइम रख दिया, हमारा 7 साल का टाइम रख दिया। उसी दिन से हमारी ये लड़ाई स्टार्ट होगी कि आप हमारा जो प्रोविजन पीरियड है उसको 7 सालों में 5 सालों में लाए। ये लड़ाई हम लड़ रहे थे। अचानक से 4 साल के बाद एक ऑर्डर निकलता है LG सरकार की तरफ से, फ्रीज और डिफ्रीज वाला। ऑलरेडी इनकी कैबिनेट कह रही है कि जब तक रहबर खेल के टीचर कंफर्मेशन नहीं लेते हैं तब तक वो जो जितनी भी पोस्ट हैं डिपार्टमेंट के अंदर वो फ्रीज रहेंगी। क्योंकि कंफर्मेशन के बाद आप हमें कहाँ लेके जा रहे हो, ये भी तो पता होना चाहिए। रिप्लाई ले लेते हैं संजय जी से। रिप्लाई लेते संजय जी, इनका कहना है कि रहबर खेल, रहबर जंगलात ये आपकी देन है और आपकी देन को आप ऑन नहीं कर रहे हैं। जमायत जी का कहना है सर एक और बात भी है ना सर, देखो रहबर ज़राअत की बात करेंगे सर, रहबर तालीम वालों की बात करो, वो तो कंफर्मेशन लेके बैठे हैं, वो तो अपनी जगह पे अच्छी जगह सेटल है। जवाब ले लीजिए शफीक साहब, आप जवाब लीजिए, रिप्लाई ले लीजिए। जी विनोद जी, ये जो अभी शफीक भाई ने बात की है, इससे पहले जो नेहरू युवा केंद्र वाली तरफ बात कर रहे थे, तो सिग्नल बड़ा प्रॉपर नहीं था, मैं सारी बात सुन नहीं पाया हूँ।
लेकिन मैं मानता हूं कि ये जो चाहे हमारे रहबरे खेल की बात इन्होंने की है, चाहे रहबरे जंगलात की बात की है, चाहे नेहरू युवा केंद्र के हमारे जो भी लोग आज संघर्ष कर रहे हैं, मैं इतना ही अपनी पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते आश्वासन दे सकता हूं कि बड़ी गंभीरता के साथ सारी चीजों पर बड़ी गंभीर चिंतन चल रहा है और बहुत जल्द, जैसे मैंने पहले भी आपसे बात की है कि इसमें कुछ इश्यूज वही आ रहे हैं, जैसे इन्होंने खुद ही बताया है कि एक में 5 साल का पीरियड है तो एक में 7 साल का क्यों है। तो मैं ये बता सकता हूं कि कहीं ना कहीं बीच में कोरोना महामारी आने के कारण और जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35 हटने के बाद 19 के बाद जो बीच पे पहले 6-8 महीने उस वजह से माहौल ठीक नहीं रहा, कुछ सिचुएशन ऐसी नहीं थी, तो ये चीजें जो होनी चाहिए थी, ये अगर ये चीजें नहीं हुई होती तो शायद अभी तक इनका फैसला हो गया होता। लेकिन मैं फिर भी यही कहूंगा और आश्वस्त करता हूं मैं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कि ये सारा गंभीर चिंतन जो है पार्टी लेवल पर हो चुका है और पार्टी जो है इस पे पूरी गंभीर है। हमारी बहुत सारी बैठकें ऑलरेडी हुई हैं और आने वाले बहुत जल्द समय में ही इनकी जो पॉलिसी जिस तरह की बनाई गई थी उसको लागू किया जाएगा। और जहां तक डेली वेजर जो हमारे पीडी विभाग के हैं, चाहे पीएचई विभाग के डेली वेजर्स हैं, तो वो मैंने यही कहा है कि बेसिकली जिस तरह की परिस्थितियां हैं अभी, क्योंकि जहां पे इलेक्टेड गवर्नमेंट तो है नहीं, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बार बार जो बातचीत होती है उसमें फंड्स के भी इशू आते हैं। तो अब केंद्र की तरफ से जो अमित शाह जी भी आए थे अभी 2 दिन पहले, और हमारे भी लोग आज भी, आप अगर मैं बात करूं, आज जब हम जहां बात कर रहे हैं तो हमारी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में जहां हमारे सभी वरिष्ठ नेता गए हुए हैं, तो ये सारी समस्याएं जो है एक बार फिर दिल्ली लेवल पर भी ये सारी बातचीत होगी और बहुत जल्द आने वाले दिनों में मैं ये कह सकता हूं कि इन चीजों पर वंस फॉर ऑल जो है इसका जो डिसीजन जो है होगा। बरू साहब, जब आप विपक्ष में थे, अभी मैं ताज साहब को बोलूंगा वो आपसे सवाल पूछेंगे, लेकिन एक सवाल मेरा है वो बाद में आप रिप्लाई देना, पहले ताज साहब का रिप्लाई देना। जब आप विपक्ष में थे कांग्रेस पर आरोप लगाते थे, आप यूपीए पर आरोप लगाते थे कि यूपीए का काम है कड़े शब्दों में निंदा की, आत्मचिंतन। अब आप भी वही कर रहे हैं, लेकिन ताज साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। बरू साहब, ये आपकी जो चिंता है, चिंतन है, ये लोगों को चिता तक पहुंचा रही है। लोग बगैर रोटी के मर रहे हैं, बगैर मेडिसिन के मर रहे हैं। दूसरा, जो आपने एक क्वेश्चन किया कि आप कारपोरेटर हैं माननीय, और आपके एरिया में जो डेली वेजर पीएचई का अगर नहीं आता, आप चीफ साहब को उसकी लिस्ट बना के दीजिए। हम बिल्कुल नहीं आपके पास आएंगे कि उनको रख दीजिए, उनको निकलवा दीजिए, हमारी तरफ से कोई नहीं है। हम ये कहते हैं जो काम कर रहा है उसकी तो एडवोकेसी कीजिए, वकालत कीजिए कि जो लोग मर रहे हैं, जो लोग 30-35 साल होके अपने डिपार्टमेंट को देके, कोविड में भी हम लोगों ने काम किया और कोरोना वैरियर का सर्टिफिकेट हम लोगों को मिला, हमारा यही कसूर है। आप जैसे फंड्स की बात करते हैं, आप बताइए, पीडीडी वालों ने 3 दिन स्ट्राइक की, उनके लिए पोस्ट अनाउंस होगी, लेके 1 साल उनको भी हो गया। कल म्युनिसिपैलिटी वालों को रेगुलेशन का ऑर्डर मिल रहे हैं। माननीय जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने 4.5 साल सरकार को पूछा बार बार, जो एलजी प्रशासन बैठा हुआ है, कि हमें क्या ये लोग डेली रेगुलर कर रहे हैं। जब उन्होंने नहीं किया तो कोर्ट ने अपनी आप से कर लिया। और मैं आपको ये बताऊं कि एलजी साहब ने 11 नवंबर 2020 को रविंदर रैना जी के सामने और जुगल किशोर शर्मा जी जो हमारे माननीय एमपी हैं उनके सामने ये कहा था कि डीडीसी इलेक्शन के बाद आपका रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद 10 सितंबर को एक चैनल पे भी कहा कि आपका रेगुलर प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। मैं आपको 2014 की बात बताऊं, 2014 में जो कैबिनेट सब कमेटी बनी उसने 10 साल का पीरियड रखा था कि जिनको 10 साल हो जाएंगे हम उनको SRO 64 देंगे। आपकी सरकार कोalition में आई पीडीपी बीजेपी के साथ, हम लोगों को सरकारी मुलाजिम बनाने के बजाय हमें गवर्नमेंट सर्विस असिस्टेंट बना दिया और नीचे ले आए। हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि आप हमें क्लास 4 में डायरेक्ट रिक्रूट करोगे। और जैसा आपने कहा कि लोग ऐसे लगे हैं भाई भतीजावाद, कोई भाई भतीजावाद नहीं हुआ। अगर जिस डिपार्टमेंट में फील्ड स्टाफ का रिक्रूटमेंट प्रोसेस नहीं है तो वहां भाई भतीजावाद कैसे होगा। ये 2-3 चीजें। और आपको मैं एक चीज और बताऊं कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है पूरे देश के लिए, जल जीवन मिशन, नल से जल हर घर। 1785 नए ट्यूबवेल लगेंगे, नए स्टेशन बनेंगे। उनके लिए आप पूछिए यहाँ आज की एडमिनिस्ट्रेशन में
कौन सा उन्होंने मैन पावर का कंपोनेंट रखा है जो पिछलों पे बोलते हैं? कौन सा रिक्रूटमेंट पास नया बना? कुछ नहीं बना। सिर्फ ये हमें बेवकूफ बनाने वाली बात है। आप कह रहे चिंता, ये कौन सी चिंता है? कि आपकी चिंता लोगों को चिंता तक पहुंचा रही है। लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। लोगों ने कोविड में इस उम्मीद से काम किया कि आप हमें 8 साल 8.5 साल हो गए कि हमारी पार्टी गंभीर है। गंभीर होकर हम सोच रहे हैं केंद्र में आपकी सरकार है, आपको तो कमी किसी चीज की नहीं है। आप एक बात कहो जाके, यहाँ पे कांग्रेस को पीडीपी एनसी गवर्नमेंट के नाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मसला चला, यहाँ के मिनिस्टर इकट्ठे होकर गए दिल्ली जाके वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और ले आए। ये बात नहीं है। केंद्र के पास पैसे की कमी नहीं है। जम्मू कश्मीर का लीडर हम लोग आपके पर उम्मीद की नजर से इसलिए देखते हैं कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मजबूत सरकार है, और यूटी में डायरेक्ट कंट्रोल जो है अमित शाह जी के पास है। इसलिए एम्प्लॉय जो भी होगा, चाहे वो टेम्परेरी चाहे रेगुलर है, वो हमेशा रूलिंग पार्टी के लोगों की तरफ देखता है। उसकी मजबूरी कह लो, उसका उम्मीद इसलिए कि रूलिंग पार्टी के लोग यहाँ नहीं बात बनेगी, दिल्ली बात करेंगे। अगर दिल्ली में जाके ये होगा तो हम किस पे उम्मीद करेंगे? संजय जी, इनका कहना है कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री के अंदर काम कर रहा है, तो मुझे लगता है रिप्लाई तो आपका बनता है। विनोद जी, मैं बीच में थोड़ा नेटवर्क की यहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ मैं बैठा हूँ तो बीच में मैं सुन नहीं पाया हूँ। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि जम्मू कश्मीर यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन जो है होम मिनिस्ट्री के अंडर चलती है। और अगर आप पिछले, मैं बार बार 14 की बात आ रही है, जब हम गठबंधन में जहाँ जम्मू कश्मीर प्रदेश में आए थे, तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जब हम ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट के साथ साथ जितने भी इश्यूज यहाँ के हैं, और आप देख रहे होंगे कि धारा 370 और 35 से हटने के बाद विशेष रूप से जहां जितनी भी समस्याएं थी, चाहे वो पीओजेके की समस्या थी, चाहे एससी एसटी जो पहाड़ी की जो समस्याएं हैं, एक एक करके सभी समस्याओं को एट द सेम टाइम जो है वो किया जा रहा है। मैं मानता हूं, अभी हमारे भाई जो भी बोल रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि लोग रिटायरमेंट के वर्ष पे हैं और पूरा जीवन उन्होंने डिपार्टमेंट को दिया है, लेकिन आज उनको खाने को रोटी नहीं है, बच्चे बड़े हो गए हैं, किसी ने अगर बच्ची की शादी करनी है तो वो नहीं कर पाता है। बहुत सारी समस्याएं हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं, क्योंकि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। मैं खुद पार्षद हूं और कई वर्षों से सोशल लाइफ में हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि समस्याएं बिल्कुल जेन्युइन है, लेकिन विश्वास सबसे बड़ी चीज है। जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो मैं यही कह सकता हूं कि जितनी भी ये एजिटेशन ये चल रही हैं, और मैं इसमें एक चीज और भी बताता हूं, ये जो बार बार एक बात यहाँ पे आई है कि जब से हमारी सरकार आई है, जब हम सत्ता में आए हैं, तो तभी से लोगों को ज्यादा परेशानी हुई, तो ऐसा नहीं है। पिछले 70 साल के कार्यकाल को हम पिछले 7 साल के कार्यकाल से अगर जोड़ के देखेंगे तो एक ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, विशेष रूप से अगर हम आज जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। एक सवाल मैं आपसे लूंगा जी। कड़े शब्दों में निंदा, आत्ममंथन, आत्मचिंतन, ये कब तक चलता रहेगा? लोग आपसे ऐसा नहीं है जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने अभी आपको सुनाया है, जम्मू कश्मीर में हर नागरिक को 5 लाख का जो फ्री हेल्थ इंश्योरेंस दिया गया है। इसी जम्मू कश्मीर में 37 टनलों का काम आज चल रहा है, जम्मू में सर्कुलर रोड का काम चल रहा है, नेशनल हाईवे के काम चल रहे हैं, जहां IIM आया है, एम्स आया है, IIT आया है, HIM आया है, और अभी आपको बता दूं पुंछ के रेलवे का सर्वे भी शुरू हो गया है। तो आने वाले दिनों में आप देखेंगे यहाँ से पुंछ की ट्रेन भी चलेगी। ये नहीं आप कह सकते कि हमने किया कुछ नहीं है, बहुत कुछ किया है, लेकिन इनकी सभी साथियों की समस्याएं अभी हैं, और इस पर मैंने जैसे कहा है, मुझे आपने कहा था कि मैं बेबाकी के साथ बात करता हूं। राजा शफीक आपसे सवाल पूछेंगे, आप चिंता मत कीजिए। आपके मेयर तो कह रहे थे जम्मू में बर्फबारी भी होनी है, देख लेते हैं कब बर्फबारी होगी। राजा शफीक आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। जी। शफीक आप पूछिए। शफीक आप सवाल पूछिए। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर। शफीक साहब आप सवाल पूछिए संजय बरूची से। वकालत कर रहे हैं बीजेपी के हैं सर, मेरा कर्मठ नेता है बीजेपी के। वैसे ये नाइंसाफी है विनोद जी, आपने एक तरफ मुझे बिठा दिया और एक तरफ सभी को बिठा दिया है, तो मुझे लगता है आपने किसी जो एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हैं उनमें से भी किसी को यहाँ बिठाना चाहिए था।
3-3, 4-4 लोगों के सभी सवालों का मेरे से ही आप जवाब मांग रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ आती है आजकल? सिर्फ बैक टू विलेज नहीं में नहीं दिखती है, बिल्कुल माई टाउन माई प्राइड में दिखती है। अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन होती तो एटलीस्ट जहां ये धरने दे रहे हैं वहां पे डिप्टी कमिश्नर को, एडीसी को भेजती, किसी को भेजती। एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी एरोगेंस है, एरोगेंसी एडमिनिस्ट्रेशन में। ये जमायत कुछ कहना नहीं, चाहती उसमें भी मैं एक चीज कहना है। चाहूंगा विनोद जी, आपके माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा कि एक्चुअली क्या है कि ये प्रोटेस्ट गलत जगह पे करते हैं। ये भाजपा कार्यालय के बाहर आके धरने पे बैठ जाते हैं, तो इसलिए ये बार बार ये रिपोर्ट कर रहे थे कि भाजपा के नेता बार बार इनसे मिलते हैं, बार बार कहते हैं। अगर कोई दूसरी पार्टी होती तो लोग मिलने ही नहीं जाते। लेकिन अगर ये एडमिनिस्ट्रेशन के जैसे डिवकाम के ऑफिस के बाहर जा कहीं एलजी के ऑफिस के बाहर बैठे होते तो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी इनको जरूर मिलने आते। लेकिन वो मिले ना मिले, ये हमारा कर्तव्य है, हमारी जिम्मेवारी है, और हम इसको बड़ा अपना पूरे शिद्दत के साथ इनके इश्यूज को लेके बातचीत ऑलरेडी चल रही थी, और अभी बहुत स्पीड अप है, और बहुत जल्द इनके जो डिसीजंस हैं वो जल्दी होंगे। चलिए, एक सवाल ताज जी लेंगे, एक सवाल जमायत जी। 2 सवाल का बड़ू जी आपने जवाब देना है, फिर हम डिबेट खत्म करेंगे। ताज साहब संजय बरू साहब, मेरे ख्याल में जो आदमी सरपंच या कॉर्पोरेटर बनता है वो जमीन से जुड़ा होता है, उसको कुछ चीजें बताने की जरूरत नहीं है। पार्टी लाइन से ऊपर हम जम्मू के लोग हैं, जम्मू कश्मीर के लोग हैं, और जो जम्मू कश्मीर के लोग तकलीफ में हैं, तो आप अगर सत्ता में, सत्ता की पार्टी में हैं, तो आप हमारे वकील भी होगे। हम सब लोग आपको ही पकड़ेंगे, क्योंकि ग्राउंड पे आप मिले बड़े लीडर तो हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन मिलती नहीं है। पिछले 7 महीने से हम लगातार, आज 207 दिन हमें प्रोटेस्ट हो गया। हम आपके खिलाफ नहीं बोलते, लेकिन एक उम्मीद है, एक टाइम होता है हर चीज का। हर बार ये कहा जाए हम वेट करो, जल्दी होगा। 11 नवंबर 2020 को आज हो गए 2 साल 2 महीने 4 दिन। तो आप बताइए कितना इंतजार। इन 2 साल 2.5 सालों में कितने लोगों की डेथ होगी, कितने लोग सुसाइड कर गए। इसलिए हम आप पे उम्मीद करते हैं कि आप लोग ग्राउंड से जुड़े हुए हो। आपके बड़े नेता जो हवाबाजी नेता हैं, वो चाहे पीएमओ बैठे हो वहां से ट्वीट करेंगे। 30,000 जो SRO 202 के लोग थे, वो रिवोक को एक दिन पहले उन्होंने ट्वीट किया। आज 8.5 साल से वो पीएमओ में, क्या उनको हमारा दुख दर्द दिखाई नहीं देता? क्या हम जरूरी है कि हम बीजेपी दफ्तर के बाहर आए? जमायत जी आप सवाल पूछेंगे, दोनों का जवाब संजय बरू जी देंगे, और फिर डिबेट को हम खत्म करेंगे। बड़ू सर ने बोला कि हम जो जम्मू कश्मीर में बहुत अच्छा जो बीजेपी सरकार काम कर रही है, मैं भी सलूट करता हूं, दिल से सलूट करता हूं। IIT का काम, IIM का काम, स्मार्ट सिटी जम्मू को बनाया, ताए दिल से शुक्र है। लेकिन सर, कुछ लोग जो आज सड़कों पर हैं, जो किसी भी हम डिपार्टमेंट की बात ले लें, वो आज जो सड़कों पर हैं, NYCs की बात लें, 2500 रुपया सर पर मंथ का मिल रहा है उनको। सर, उनको शाम के टाइम का खाना नहीं मिल रहा है, सुबह के टाइम का खाना नहीं मिल रहा है। सर, वो क्या करेंगे स्मार्ट सिटी को? देखिए विनोद जी, ये दोनों साथियों ने जो प्रश्न किए हैं, मैं सिर्फ इतना ही आपको स्पष्ट कर सकता हूं कि जो बात हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी बार बार करते हैं कि नया जम्मू कश्मीर और खुशहाल जम्मू कश्मीर, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि एक तरफ तो डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, लेकिन खाली डेवलपमेंट के कामों से ही खुशहाल जम्मू कश्मीर नहीं हो सकता। जब तक पूरे परिवार जो जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को जो हर समस्या का जब तक समाधान नहीं होगा, तो जम्मू कश्मीर जो है खुशहाल जम्मू कश्मीर नहीं हो सकता। लेकिन जो बात अभी ताज जी ने की थी कि हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, तो मैं बिल्कुल ये कह सकता हूं कि क्योंकि हम संघर्ष में से निकले लोग हैं, और संघर्ष करने में कितनी कठिनाई होती है, कितनी कुर्बानियां लगती हैं। अभी जैसे ताज जी ने बात की कि बहुत सारे साथी छोड़ के चले गए, बहुत सारे, मुझे पता है जब आप संघर्ष पे बैठते हैं, हमने भी जो अभी जहां पे जम्मू कश्मीर में अमरनाथ भूमि आंदोलन हुआ था, 2 महीने 2.5 महीने तक लगातार हम भी उस संघर्ष में रहे थे, मैं समझ सकता हूं। लेकिन देखिए, मैं बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूं कि ठीक है, ये बात ताज जी की कि 2-2.5 साल से प्रोटेस्ट चल रहे हैं, इनका समाधान नहीं हुआ है, लेकिन पार्टी बड़ी गंभीरता के साथ लगी है। और जहां तक अभी पीएमओ को या पीएमओ मंत्री जी को कोड किया गया है, तो कहीं ना कहीं क्या है कि आइन से ऊपर कोई नहीं है, जो भी होगा आइन के दायरे में होगा। और कहीं अगर थोड़ा बहुत आइन के दायरे से निकल के भी अगर लोगों की जो समस्याएं हैं, जो पुरानी समस्याओं को ठीक करने के लिए आप निकलेंगे, तो जब भी यहाँ जो भी फैसले होंगे सबके हक में होंगे,
आज आपने देखा होगा अभी रोशनी एक्ट का या मतलब जो लोगों ने एनक्रोचमेंट जमीनें की हैं उसकी एक सूची आज जम्मू जिले की एक की निकली है। तो उसमें कोई भेदभाव नहीं है, अगर हमारा भी कोई व्यक्ति गलत है तो उसके खिलाफ भी एक्शन होगा और जो जिसने भी गलत किया होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। और ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो नेहरू युवा केंद्र की समस्याएं हैं, चाहे वो पीएचई डेली वेजर्स, पीडीडी डेली वेजर्स की समस्याएं हैं, चाहे वो रहबरे जंगलात की बात है, रहबरे खेल की बात है, तो मैं बिल्कुल आश्वस्त करता हूं पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते कि गंभीरता से सभी का चिंतन चल रहा है। और बहुत जल्द मैं जब जो कहता हूं तो बहुत जल्द का मतलब मानिए कि आप कुछ दिनों में ही कुछ ना कुछ जरूर इन सभी समस्याओं पर होगा, यही मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ। संजय जी एक इन्फॉर्मेशन एक सवाल छोटी सी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी। बिल्कुल छोटा 72 महीने की जो 72 महीने की पीएचई डिपार्टमेंट जो पेंडिंग है वो मार्च 2015 से लेके 18 तक है, पहला नंबर। दूसरा, दीपावली, करवा चौथ, गुरपुरब और ईद, क्रिसमस और ये परसों जो हमारी नॉर्थ इंडिया सबसे बड़ा त्योहार लोहड़ी है, हम लोगों को वेजेस नहीं दी, हमारे लिए फंड्स नहीं है। ये नया जम्मू कश्मीर है। बस मैं आपको ये बताऊं कि हमारा सुनिए 5 अगस्त 2019 के बाद हमारे जितने त्योहार है उन पे टाइमली वेजेस नहीं की। संजय जी हम आपसे इसलिए क्या सुना रहे हैं कि आप अपने सेंटर के लीडरशिप को ये समझाइए, कन्विंस कीजिए कि ये हमारे लोग हैं। अगर किसी ने पीछे सरकार ने गलती की है उसका बदला हमसे हमारे परिवारों से ना लिया जाए। हम लोगों ने यहीं पे रहना, हम लोग दोबारा इकट्ठे होंगे। इलेक्शन है, पार्टियां आती जाती रही, इंसानी मुद्दे से बड़ा कोई नहीं है।